तो हेलो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम मेन कैरेक्टर पाई को देखते हैं और यहाँ एक राइटर पाई से मिलने आता है जिसे उसके अंकल ने भेजा है। पाई के पास एक स्टोरी है जो कि राइटर के लिए दिलचस्प होगी और ये पाई के जीवन की कहानी है। फिर राइटर पाई के नाम के बारे में पूछता है कि उसका यह नाम कैसे दिया गया। पाई हमें बताता है कि इस दुनिया में हर इंसान की अलग अलग शौक होती है। मेरे चाचा को स्विमिंग पूल पसंद था और जब मैं पैदा हुआ तो मेरे चाचा ने मेरा नाम पाई रखा। ये नाम स्विमिंग पूल से इंस्पायर है। दरअसल मेरा नाम पाई पटेल था, लेकिन स्कूल में मुझे इस नाम से चिढ़ाया जाता था। फिर एक दिन पाई ने एक हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जैसा कि टीचर ने बताया था, और उसके बाद उसके टीचर उसकी सराहना की और सबके सामने उसकी प्रशंसा भी की। तब से मैंने अपना नाम पाई रख लिया। वह बताते हैं कि जहां हम रहते थे वहां कई किसान रहते थे। फिर पाई अपनी माँ के बारे में बताता है कि वह एक धार्मिक महिला थी और मैं भगवान में विश्वास करता था क्योंकि मेरी माँ भी भगवान में विश्वास करती थी। बचपन में मुझे धर्म के बारे में बताया नहीं जाता था, इसलिए मैं अलग अलग धर्म को अपनाने लगा था। मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया। मैंने कई धर्म अपनाए और मैंने सीखा कि भगवान से कैसे हम जुड़ सकते हैं। मैंने सीखा कि मानव जीवन में विश्वास करना कितना जरूरी है। मेरे पिता का धर्म कुछ और था और मेरे पिता ने एक दिन कहा कि यदि तुम अलग अलग धर्मों का पालन करते रहोगे तो इसका मतलब यह तो होगा कि तुम एक धर्म पालन नहीं करते हो। ये सुनकर पाई की माँ कहती कि वह छोटा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस भगवान से जुड़ा है। फिर पाई बताता है कि मेरे पिता के पास एक चिड़ियाघर है और उन्होंने सभी जानवरों को वहाँ रखा है। मैं बचपन से ही उन जानवरों को देखते आया हूँ। यह सच है कि जानवर इंसान के अच्छे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन ये सभी जानवरों के लिए नहीं है। और एक दिन मैंने बचपन में एक शेर को खाना खिलाने की कोशिश की। मुझे लगा कि उससे मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इसे खिलाते समय मेरे फादर मुझे देख लिए और उन्होंने मुझे डांटा। उन्होंने कहा कि क्या बेवकूफ़ी करने जा रहे हो, यह तुमको नुकसान भी पहुंचा सकता है। फिर मेरे पिता मुझे समझाने के लिए एक प्रैक्टिकल किए और बाग के सामने एक बकरी बांध दी। मेरे पिता मुझे दिखाना चाहते थे कि जंगली जानवर इंसान के दोस्त नहीं बन सकते। जानवर तो जानवर होते हैं, और ये सिद्ध भी हो गया। मैंने देखा कि बाघ ने मेरे सामने ही बकरी को बेरहमी से खा लिया। यहाँ मुझे पता चला कि जंगली जानवर इंसान के दोस्त नहीं बन सकते। फिर कुछ साल बीत गए और पाई को बड़ा दिखाया गया। पाई को वहाँ एक लड़की पसंद आती है और उससे उसकी दोस्ती हो जाती है। एक दिन वह उसे चिड़ियाघर दिखाने के लिए लाता है, लेकिन ज़मीन उनकी नहीं थी, इसलिए वह जगह उन्हें छोड़नी पड़ती है। पाई के फादर खाना खाते समय उससे कहते हैं कि हमें जल्दी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे और हम उन सभी जानवरों को बेच देंगे, लेकिन पाई इसके लिए तैयार नहीं था। वो अपने दोस्त को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वो अपने परिवार को इसके बारे में नहीं बता सका, इसलिए वो अपने परिवार के साथ वहाँ से जहाज से जाने लगते हैं। वे जहाज पर खाना खाने गए और पाई के फादर ने शेफ से वेज और नॉनवेज के बारे में वहाँ पे बहस कर ली। वहाँ एक दूसरा पैसेंजर ने अपना खाना दिया और रात में पाई के पिता जानवरों को दवाई दे रहे थे। वो बताते कि मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि समुद्री यात्रा सभी जानवरों के लिए अच्छा नहीं होता। वो इसे सहन नहीं कर पाते और बीमार हो जाते हैं और उल्टी करने लगते हैं, इसलिए उन्हें बेहोश कर देना ही बेहतर है। पाई लेखक को बताता है कि हम उस रात समुद्र के खतरनाक हिस्से में थे और हर कोई सो रहा था, लेकिन मैं शोर के कारण जाग गया और बाहर आया तो देखा तूफान आ रहा था। सबसे पहले मैंने तो उसका एंजॉय किया, बाद में देखा कि पानी जहाज के अंदर आ गया है। फिर मुझे याद आया कि मेरा परिवार जहाज के अंदर था, इसलिए मैं वहां पहुंच गया, लेकिन हर जगह पानी ही पानी था। फिर मैं उल्टा भागा जहां पर वो लोग थे। मैंने बाकी लोगों से मेरे परिवार को बचाने के लिए कहा, लेकिन वो सभी लाइफ बोट निकालने में बिजी थे। उनमें से एक ने मुझे लाइफ बोट पे बैठने के लिए कहा और वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन मैं अपने परिवार के बिना नाव पे नहीं जाना चाहता था कि अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं नाव में गिरकर तेज तूफान के कारण कहीं दूर चला गया। मैं उस नाव पे अकेला था और फिर मैंने उससे छलांग लगा दी। मैंने उस जहाज का पता लगाने की कोशिश की जिसमें मेरा परिवार था, लेकिन मुझे वह पानी में डूबा हुआ मिला। अब मेरे पास लाइफ बोट पे जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तभी मुझे वहाँ कोई और मिला जो मेरी तरफ भागने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे बचाने के लिए आगे आया और देखा कि वो एक बाघ था जो इस नाव पर आया था। सुबह होती है और हम देखते हैं कि तूफान अभी भी रुका नहीं है। मैंने सोचा कि नाव का पानी मुझे बाहर निकालना चाहिए और मैंने वहाँ पे घायल जेब्रा देखा जो कि उसके पैरों में घाव लगी हुई थी। बाद में एक हियाना भी वहाँ पे नाव पे पहुँच गया और फिर मैंने एक चिंपांजी को देखा। मैंने उसकी भी मदद की और उसे नाव पे ले आया। हियाना अपनी भूख को रोक नहीं पाया, इसलिए वो जेब्रा पे हमला कर देता है। मैंने जेब्रा को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे खत्म कर दिया और खा लिया। फिर अगले दिन ये खाने के लिए चिंपांजी पे हमला करता है। मैंने इसे भी बचाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे भी मार के खा लेता है। लेकिन इससे पहले कि हियाना मुझ पे हमला करता, वो शेर नाव से बाहर आता है और एक ही झटके में उसे खत्म कर देता है। नाव में शेर को देखकर मैं पानी में कूद पड़ा, क्योंकि भूख लगेगी तो वो शेर मुझे ही खा जाएगा।
मैं जहाज से अलग हो गया था और काफ़ी समय बीत चुका था, लेकिन समुद्र के बीच फंसने के कारण मेरी हालत ख़राब होती जा रही थी। मैं परेशान था क्योंकि मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। मुझे बचाने के लिए वहाँ कोई रेस्क्यू टीम भी नहीं थी और मैं एक शेर के साथ नाव पर समुद्र में था। मैं एक ऐसे जंगली जानवर के साथ था जो मुझे कभी भी मार सकता है। मुझे नाव में कुछ खाने के लिए सामान मिला और पानी की डब्बी मिले, लेकिन ये कुछ ज़्यादा नहीं थे और इससे मुझे अधिक समय तक मदद नहीं मिलेगी। पाई को वहाँ किताब मिली जिसमें लिखा था कि अगर आप समुद्र में फंस जाए तो कैसे बचे। पाई उन सभी चीज़ों को पढ़ना शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि वो अपने लिए गाना गाता है ताकि वो खुद को बिजी रख सके। वह खुश रहने की कोशिश करता है और अपनी यादें ताज़ा करता है। उस रात पाई को अपने अतीत का एहसास होता है। वह सितारों में अपने परिवार को देखता है जिससे वह भावुक हो जाता है और रोने लगता है और देखता है कि कैसे उसकी माँ कहती थी कि हिम्मत रखो और अपना भरोसा टूटने मत दो, और जब तक आप में साहस होगा तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता। यहाँ पाई के पास लिखने के लिए किताब और एक पेंसिल थी और वो लिखते समय अपना मैसेज पानी के डिब्बों में लोगों तक भेजता था। उसे उम्मीद थी कि कोई उसकी मदद के लिए आएगा। वो लिखता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं यहाँ पे फंस गया हूँ। फिर पाई बताता है कि मुझे नाव पर एक नक्शा मिला, लेकिन मुझे नक्शा पढ़ना नहीं आता, इसलिए मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है। पाई कहता कि बाघ को अगर मैं खाना नहीं खिलाऊंगा तो वह खुद मुझे खा लेगा। पाई के पास खाने के लिए बिस्कुट और पानी है, लेकिन बाघ के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए उसने मछली पकड़ना शुरू कर दिया। मैं एक दिन बाघ के लिए पानी लाया और फिर मैंने सोचा ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, मुझे इस बाघ के साथ रहना सीखना होगा और फिर मैं बनाई गई नाव पर रह सकता हूँ। एक दिन बाघ की भूख बढ़ जाती है, वो मछली खाने के लिए पानी में कूद पड़ता है। जब इसे कुछ नहीं मिलता तो वो पाई को देखता है, फिर उसे खाने के लिए उसकी ओर आता है तो पाई लाइफ बोट में था, लेकिन बचने के लिए वो खुद पर दूसरे बोट पे जाने लगता है। वो उस लाइफ बोट को अपनी ओर खींचता है जो उसने बनाई थी। बाघ भी भागने के लिए नाव पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पाई इस समय बहुत गुस्से में था। वो इस बाघ को मारना चाहता था। वो बाघ को देखता है लेकिन उसे मार नहीं पाता क्योंकि वो कई दिनों तक बाघ के साथ रह रहा था, इसलिए उसने उसकी मदद की। उसने उसे नाव पर चढ़ने दिया। फिर एक दिन पाई को समुद्र से एक बड़ी मछली मिली। पाई के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो इसे मार देता है और शेर को खाने के लिए देता है। फिर पाई आगे बढ़ता है और पाई ने कभी सोचा नहीं था कि उसकी कभी व्हेल से मुलाकात होगी। जब वो समुद्र के बीच में था तो उसके आसपास कई व्हेल थी। वो बड़ी और नीले रंग के थे, वो बहुत सुंदर लग रहे थे। तभी अचानक एक व्हेल समुद्र से बाहर आती है और पाई की नाव उससे झटके से झुक जाती है। पाई अपना एक दिन गिनते हुए बिता रहा था। वे एक जगह से गुजरते हैं जहाँ उन्हें कई मछलियाँ मिलती हैं। पानी में बहुत सी मछलियाँ थी और उनमें से बहुत सी मछलियाँ हवा में उड़ रही थी, इसलिए वो उसकी नाव पे आ जाती है और पाई और बाघ दोनों उसे पाना चाहते थे। पाई के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और बाघ भी भूखा था। नाव झुक जाने के कारण उसका भोजन गिर गया। पाई बाघ को डराता है और उसे दूर कर देता है और मालिक की तरह व्यवहार करता है कि भोजन उसी का है। यहाँ दिखाया गया कि जब इंसान मजबूर होता है तो वो कुछ भी कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं पाई शाकाहारी था, लेकिन उसे अब जीवित रहने के लिए न चाहते हुए उस मछली को खाना पड़ रहा है। पाई सोचता है कि ये काम नहीं करेगा क्योंकि मैं एक अलग नाव पे हूँ और बाघ एक अलग नाव पे है। मुझे किसी तरह बाघ के साथ रहना है और काफ़ी समय बीत चुका है। उनकी हालत ख़राब हो गई है। एक रात पाई अपनी यादों में खोया हुआ था और अपने परिवार को देख रहा था और अपने परिवार को देखकर वो परेशान हो गया। पाई के पास जो पेंसिल थी वो भी खत्म हो गई थी और वो लिख नहीं सकता। फिर वो उससे लिखता है कि तभी एक रात तूफान आया और उनकी नाव टूट गई और लाइफ बोट की भी हालत ख़राब थी क्योंकि उनमें पानी भरा हुआ था। पाई बाघ से कहता है देखो भगवान भी हमारी मदद करना चाहता है। उन्हें अगली सुबह दिखाया गया कि उनकी हालत बहुत ख़राब थी और बाघ मरने वाला था। पाई बाघ के पास जाता है, उसके सिर पर अपना हाथ फेरता है और बाघ इतना कमज़ोर हो गया था कि वो खड़ा भी नहीं हो पाता। पाई उसका सिर अपनी गोद में रख लेता है और रोने लगता है। वो आखिरी बार एक साथ नजर आ रहे थे। जैसा कि पाई ने कहा कि भगवान उनकी मदद करना चाहते हैं, इसलिए वो एक द्वीप पे पहुंचे। वो एक हरा भरा द्वीप था। पानी और भोजन भी यहाँ पे बहुत आसानी से मिल जा रहा था। हैरानी की बात यह थी कि यह द्वीप नेवलों से भरा हुआ था। वहाँ बाघ पहुँचता है, उन्हें खाना शुरू कर देता है और पाई के पास भी खाने के लिए कई चीज़ें होती है। पीने के लिए पानी और खाने के लिए फल थे। लेकिन रात में पाई को पता चलता है कि इस द्वीप पे कुछ गड़बड़ है, या तो हो सकता है कुछ हो, क्योंकि नेवले पेड़ पे चले जा रहे थे और बाघ भी एक अजीब चीज़ देखते हुए नाव पे चढ़ जाता है। पाई देखता कि पानी एसिड में बदल गया है, इसकी वजह से मछलियाँ सड़ रही थी। पाई को वहाँ एक फल दिखाई देता है। जैसे ही वो उसे खोलता है उसके अंदर एक इंसानी दांत मिलता है। अब पाई राइटर को बताता है कि द्वीप नरभक्षी द्वीप था, यानी यह इंसानों और जानवरों को खाता है। यह द्वीप दिन में सुंदर और रात में भयानक लगता है। अगर कोई इंसान गलती से भी यहाँ आ जाए तो उसके पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। पाई अपने नाव पे बहुत सारे खाना को सामान रखता है। वह नाव पे कुछ अन्य सामान भी रखता है। वह सोचता है कि यदि इस द्वीप पे रुकेगा तो इसका शिकार
हो जाएगा। वो उस बाघ को वहाँ नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो बाघ के लिए कई न्योले भी ले लेता है। और जैसे ही पाई सीटी बजाता है, बाघ उसकी तरफ दौड़ता है। बाघ एक जानवर था, लेकिन वो जानता था कि इस द्वीप पे रुकने का मतलब मरना है। कुछ और दिनों की यात्रा के बाद वो दूसरे द्वीप पे पहुंचते हैं। बाघ नाव से उतरता है और द्वीप की ओर बढ़ता है, लेकिन पाई की हालत बहुत खराब थी। वह गिर गया। वह सोचता कि जाने से पहले बाघ मुझसे बात करेगा, क्योंकि इतने दिनों तक साथ रहने के बाद उनमें एक रिश्ता बन गया था। अगर ये मुझसे बात नहीं करेगा तो ये मुझे ज़रूर मुड़कर देखेगा। और पाई बताता कि मैं यहाँ बच्चों की तरह रोता हूँ। अब क्योंकि उन्हें एक द्वीप मिल गया था, लेकिन वो रो रहा था क्योंकि बाघ ने उन्हें नहीं देखा। वह समय कितना निराशाजनक होता है जब हम किसी को अलविदा भी नहीं कर पाते हैं। पाई बताता कि मैं उस द्वीप पर अकेला बचा था। बीमा कंपनी से कुछ लोग मेरे पास आए और मैंने उन्हें सब कुछ बताया। मैंने उन्हें अपनी साथ हुई सारी घटना बताई, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि उन्होंने हमें कुछ ऐसा बताया जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। तब मैंने उन्हें एक कहानी सुनाई जिस पर वो विश्वास कर सके। इस कहानी में उनके साथ कोई जानवर नहीं, बल्कि उनके परिवार वाले थे। लेखक पाई से पूछता कि क्या उन्होंने आप पर विश्वास किया, तो पाई कहता कि मेरे पास अभी भी वो बीमा है। और लेखक उसे खोलते समय देखता है कि अंदर एक कागज था। उस पर एक लड़की की कहानी थी कि एक लड़का 227 दिनों तक समुद्र के बीच में रहा, प्रशांत महासागर में। वहाँ समुद्र का एक खतरनाक हिस्सा है, लेकिन वो एक बाघ के साथ था। यानी वह कहानी जो पाई लेखक को बताई वह उसकी अपनी कहानी थी। ये सुनकर लेखक हैरान हो जाता है। लेखक पाई से पूछता है कि उसे कौन सी कहानी पसंद आई। इसका मतलब कि बाघ की कहानी या अपने परिवार के साथ की कहानी। फिर पाई बाघ की कहानी कहता है। इसी बीच पाई का परिवार आता है, यानी उसके पत्नी और बच्चे। पाई उसे बताता है कि मेरे परिवार में से कोई नहीं बचा और ये मेरा अब परिवार है, मेरे बच्चे और मेरी पत्नी। लेखक पाई से पूछता कि क्या मैं आपकी कहानी लिख सकता हूँ, तो पाई कहता है कि शायद मेरे अंकल तुम्हें इसीलिए यहाँ पे भेजे, तुम ऐसा कर सकते हो। और फिर ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।